उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनको बदलने का साजिश रची जा रही है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो है ये परंपरा चलती थी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के षड्यंत्र होते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे रवायत नहीं है। वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे ये लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट करवाया हमारी पार्टी के अंदर, पैसे बांटे हैं, ये प्रूफ है मेरे पास। और क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार के हालात बनाए इन्होंने, ये संविधान के माफिक है क्या? आज संविधान दिवस वो मना रहे हैं, क्या मना रहे पता नहीं, क्या नाम रखा है, क्या नाम? आपातकाल संविधान आपातकाल दिवस। पूरे तुम सरकार जो गिरा रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा होगा कल्पना नहीं कर सकता आप लोग। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है महाराष्ट्र के लिए। कोई सोच नहीं सकता है कहाँ जा रहा है मुल्क। डेमोक्रेसी रही ऐसे? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बताइए? हर नागरिक का कर्तव्य है, हमारे बोलने का काम नहीं चलेगा। खाली हिंदू हिंदू की बात करके राजनीति करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज सवाल ये है कि आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो क्या होगा देश के अंदर? ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सब जगह, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिरा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? और ये दिवस मना रहे हैं वो। इमरजेंसी लगाई, कुछ गलतियां हुई, माफी मांग ली कांग्रेस ने, सजा मिल गई हम लोगों को, हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, हार गई। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, 2 साल में उनकी आंधी चली वापस। कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण होगा कि इंदिरा गांधी की आंधी कैसे चली 2 साल के अंदर। जो आपने बुरी तरह हरवा दिया उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत में हम जीत गए थे, उत्तर भारत में हम हार गए बुरी तरह से। इंदिरा गांधी जी खुद हार गई चुनाव, मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं भी हार गया 77 के अंदर। ठीक है, आंधी चलना 2 साल के अंदर इतनी भयंकर कि भारी मेजोरिटी हम जीत के वापस आए, मैं भी एमपी बना, उसके बाद में 35 साल हो गए। आप मुझे बताइए आंधी क्यों चली वापस? इमरजेंसी की गलती हुई, सॉरी फील कर लिया, खेत पकड़ कर लिया, कुछ गलती हुई होगी, पर उसमें लोग तारीफ भी करते हैं, इतना अनुशासन आ गया, टाइम पे लोग ऑफिस जाते थे, मिलावटखोरी बंद हो गई, करप्शन बंद हो गया। आप खुद पता कर लीजिए सोशल मीडिया में, या आप पता लीजिए सीनियर आपके जर्नलिस्ट को, कि उस वक्त में जो जो पेड़ लगाओ अभियान चल गए, 5 सूत्री कार्यक्रम हो गए संजय गांधी के, इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम आ गया, लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। पर फिर भी क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, उस वक्त तो घोषित इमरजेंसी थी, अब अघोषित इमरजेंसी है। अभी पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को कितने लोग जेल में बंद है, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो आंकड़े छिपाते हैं। अभी जब आपका आपके इलाहाबाद के अंदर कुंभ के अंदर जो है लोग मारे गए, 35 के आंकड़े दिए, बीबीसी ने 85 के आंकड़े दे दिए विद प्रूफ। जो सरकार मृतकों के आंकड़े छिपा सकती है, उससे हम क्या उम्मीद करें? और ये संविधान बचाओ की ये दिवस मना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कार्यपालिका क्या कर रही है? कार्यकाल पालिका के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सरकार के साथ काम करती है, निष्ठा नहीं दिखा रही। पब्लिक राजस्थान देखो, जो सब जगह हो रहा है, दुखी है पब्लिक, बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पब्लिक बहुत दुखी है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। पूरे अपनी जो अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, उसको उनको पूरी तरह पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि ये जो नीचे हो रहा है वो बंद हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है, पब्लिक इतनी दुखी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, ऐसे जवाब देते हैं, जाके कह दीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए भाई। आपके एमएलए की स्थिति है, एमएलए को लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग से बात नहीं करी तो रात को ट्रेन में बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा, ये भय था। अब किसके पास जाए?
जयपुर में तो दरबारें बंद है सबके, मुख्यमंत्री बात छोड़ो मंत्री तक नहीं मिलते हैं। स्थिति है बहुत नाजुक हो गई, मैं मानता हूँ। सर आपने